हाँ देखिए, आज का आपका टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन परिभाषा देखिए लिखा गया है, प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश समतल दर्पण, पहले आप ये जान लीजिए समतल दर्पण होता कैसे। समतल दर्पण एक चमकदार ठोस पदार्थ है जिससे हम शीशा सा देखते हैं। तो गाड़ी का शीशा होता है, जो हमारे घर पे शीशा लगा होता है, मिरर बोलते हैं इंग्लिश में, वो आपका क्या होता है, समतल दर्पण होता है। और समतल दर्पण चमकदार होता है, ठोस होता है। उस पर जब लाइट पड़ेगी वो इधर उधर छिटकेगी, भटकेगी। जब प्रकाश समतल दर्पण की सतह को स्पर्श कर मतलब छू कर वापस मुड़ता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अभी फिगर बताएंगे, पहले आप जान लीजिए प्रकाश का परावर्तन से जुड़ी बातें। प्रकाश का परावर्तन से या प्रकाश के परावर्तन से जुड़ी बातें इसमें देखिए, पहला आपका है इंसिडेंट रेज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रेज, हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। जब प्रकाश दर्पण पर पड़ता है, यहाँ दर्पण लिखा गया है, इसका मतलब इसी जिक्र बार बार हो रहा है। चाहे दर्पण कहो, समतल दर्पण कहो या ठोस चमकदार वस्तु कहो ना, जब प्रकाश दर्पण पर पड़ता है उसे आपतित किरण कहते हैं। अगला है नॉर्मल रेज, अभिलंब। जब प्रकाश दर्पण को स्पर्श कर लंबवत गुजरता है, नीचे की ओर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। जब प्रकाश दर्पण को स्पर्श कर लंबवत गुजरता है अर्थात नीचे जाता है। अगला है रिफ्लेक्टेड रेज, परावर्तित किरण। जब प्रकाश दर्पण को स्पर्श कर तिर्यक गुजरती है, तिर्यक माने तिरछा, तिर्यक का मतलब क्या होता है, तिरछा, ठीक है ना। अभिलंब के सामने, अभिलंब के सामने जब प्रकाश दर्पण को स्पर्श कर तिर्यक गुजरती है। अगला है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण स्पर्श करती है, मतलब तीनों, ये इंसिडेंट रेज, ये नॉर्मल रेज और आपका ये रिफ्लेक्टेड रेज, ये तीनों जिस एक बिंदु पर जाकर टच होती हैं तब वापस जाती हैं, उसी को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अगला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के शीर्ष पर बनता है। आपतन कोण कहाँ बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के शीर्ष पर बनता है। अभी दिखाएं कैसे बनता है। अगला है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। ये कहाँ बनता है, लिखो इसमें लिखा भैया, अभिलंब और परावर्तित किरण के शीर्ष पर, अभिलंब और परावर्तित किरण के शीर्ष पर आपका क्या बनता है, प्रकाश का परावर्तन कोण बनता है। ये नॉर्मली बातें हैं, जब इसको आप याद करेंगे, सबसे बड़ा आपका यही है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी ठोस चमकदार समतल दर्पण की सतह को स्पर्श कर और वापस मुड़ता है या लौटता है, ठीक है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अधिकतर आप एग्जाम्पल के तौर पर सूर्य का प्रकाश ले लीजिए। मान लीजिए आप घड़ी पहने हो तो घड़ी पहने नहीं, घड़ी पहनिए, जब सूर्य वहां से निकल रहा हो सेंटर से, घड़ी के शीशे को आप ऐसे करिए तो जो सूर्य की किरण जब आपके घड़ी पे पड़ेगी, सूर्य की किरण जब घड़ी के शीशे पड़ेगी वो आपतित किरण है। क्या है, उस पर पड़ने के बाद यदि रेखा सीधी गति में निकलती है उसको अभिलंब बोलते हैं। यदि तिरछा वहां से गिरने के बाद इसमें पड़ी और तिरछा इधर भाग रही है, सोने की ओर भाग रही है, वो परावर्तित किरण है। अगर सीधा जा रही है, किसी वक्त जाकर सीधा पड़ रही है तो अभिलंब हो गया। अगर तिर्यक भाग रही, तिरछा भाग रही है, उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। आप जिससे आप बाल उड़ जाते हैं, कभी शीशा ले लीजिए, सूर्य की रोशनी में डालिए उसको, पहले किरण को लेगा, वो किरण को समाहित करेगा, दर्पण अपने आप में सम्मिलित करेगा, जब उसके बाद तेज गति से वापस जाएगा, मुड़ेगा, वही प्रकाश का परावर्तन है। अब सीधा जाता है या तिर्यक जाता है या उस चमकदार वस्तु की क्वालिटी पर निर्भर, उसके गुण पर निर्भर है। अब फिगर बना के समझाते हैं आपको, समझ में आएगा अच्छी तरह से। देखिए प्रकाश का परावर्तन रहने देते हैं, सब मिटा देते हैं। अभी आपको जब फिगर बताएंगे समझ में आ जाएगा। तो अगर कोई दिक्कत हो तो कहीं बीच में आप पूछ सकते हैं। ये वाला देखिए, अब आपको बताते हैं हम समतल दर्पण बनाते हैं।
एक ऐसे आप सीधी पाई खींच लेंगे, ऐसे सीधी पाई। ये आपका दर्पण है, इसको बनाएंगे ऐसे ऐसे। दर्पण का एक प्रतीक है, ये क्या है? दर्पण का प्रतीक है। दर्पण को इसमें क्या बोलते हैं? मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। MIROR, दर्पण। दर्पण का जो हिंदी शाब्दिक अर्थ है और पढ़ने वाला है शीशा। क्या अर्थ है? शीशा। ठीक है ना? आप देखिए, अब कैसे दिखाएंगे आपको? आपतित किरण, पहले क्या थी? आपतित किरण। सूर्य का प्रकाश मान लो यहाँ से पड़ रहा है, ठीक है? सूर्य का प्रकाश यहाँ से पड़ रहा है, अब ये आगे बढ़ रहा है, इसे कहाँ जा रहा है? दर्पण पर जा रहा है। ऐसे आपका तीर बना होगा, बुक में पढ़ेंगे तीर बना है, इसका मतलब ये होता तीर ये सीधे आगे बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? ये आगे बढ़ रहा है। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हम बड़ा बड़ा लिख देते हैं, इंसिडेंट रेज। हिंदी पता है आपकी? हिंदी क्या होती है? आपतित किरण। समझ में आया ना? अब अगर देखिए, अगर लंबवत आ रही है, क्या आ रही है? लंबवत। क्या आ रही है? उसको क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिलंब। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेज। नॉर्मल रेज, अभिलंब। अब इसी को चाहे लंबा पढ़ो चाहे छोटा पढ़ो, अभिलंब बोलते हैं। अगर तिर्यक जा रही है, क्या जा रही है? अभिलंब के सापेक्ष, अभिलंब के सामने तिर्यक जा रही है, तिरछी, ये ऐसे जा रही है ना। तो अगर इसको, इसका एरो कैसे बनेगा? सीधा एरो नहीं बनता है, जब परावर्तित होके जाएगी उसका एरो सीधा बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं। इसकी हिंदी क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें आप पढ़ा होगा आपतन बिंदु कहाँ पर? देखिए, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण जिस बिंदु को स्पर्श करते हैं, समतल दर्पण के जिस बिंदु को स्पर्श करते हैं, इसको स्पर्श कर रहा है ना, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसकी हिंदी होती है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। अब देखिए, उसमें चौथा लाइन क्या था? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण कहाँ बनता है? आपतन कोण हमने लिखाया था, आपतित किरण ये है, अभिलंब ये है। आपतित किरण और अभिलंब के शीर्ष पर, इसका शीर्ष कहाँ है? ये रहा ना। आपतित किरण और अभिलंब के शीर्ष पर क्या बनता है? आपतन कोण। इसका कोई नाम डाल देते हैं, x1 डाल दिया हमने, चलिए इसका नाम x1 हो गया। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसको बताए थे परावर्तन कोण कहाँ बनता है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है। परावर्तन कोण कहाँ बनता है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में। इसका नाम डालेंगे x2। ये क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। इसका हिंदी क्या होगा? परावर्तन कोण। इसका हिंदी क्या होगा? परावर्तन कोण। इसका हिंदी क्या होगा? आपतन कोण। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। पहला नियम ये है, आपतित किरण, अभिलंब किरण और परावर्तित किरण ठोस चमकदार समतल दर्पण के बीचों बीच पड़ती है। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान एक बराबर होता है। अगर इसका मान 45 डिग्री आया, इसका भी मान 45 डिग्री आएगा। यदि इसका मान 60 डिग्री आया, इसका भी मान 60 डिग्री आएगा। बात समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं हुई? किसी को दिक्कत तो पूछ लीजिए दोबारा।